तो दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड आ चुका है और पर्सनली मुझे फर्स्ट एपिसोड से ज्यादा सेकंड एपिसोड पसंद आया है, क्योंकि ये शो एक स्पाई थ्रिलर शो है और उसके हिसाब से सेकंड एपिसोड की जो पेसिंग है वो फर्स्ट एपिसोड से अच्छी थी। तो बात करते हैं क्या हुआ सेकंड एपिसोड में। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है साल 1997 में, ठीक कैप्टन मार्वल के 2 साल बाद, और जब निक फ्यूरी अपनी जवानी में होते हैं और डी एजिंग की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है स्टार्टिंग में। तो मुझे भी पता नहीं चला था कि इस एपिसोड में निक फ्यूरी हमें बुड्ढा दिखाया जाएगा। और एपिसोड के में भर भर के जो है मार्वल मूवीज के और सीरीज के ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि साल 1997 में ही मार्क स्पेक्टर यानी हमारा मून नाइट का पूरा बर्थडे सीक्वेंस दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसके पास एक स्क्रल आती है जिसका नाम 12 होता है और वो अपने साथ एक ग्रेविक को लाती है। ग्रेविक नाम का एक बंदा होता है। वारा मार्वल कॉमिक्स से ही उठाया गया है और कॉमिक्स में एक ग्रुप होता है जिसका नाम ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट होता है और ये क्री और स्क्रल के हाइब्रिड्स होते हैं। और आगे इनमें से एक कोई हाइब्रिड पैदा होकर इन स्क्रल और क्री की लड़ाई खत्म करके एक शांति का प्रतीक बनाता है और यही कॉमिक्स में होता है, जिस हाइब्रिड का नाम होता है हल्किंग। और ये कॉमिक्स में इन दोनों का भी लीडर वही होता है। और एपिसोड में आगे हमें पता चलता है कि वो निक फ्यूरी ही होता है जिसने स्क्रल्स से प्रॉमिस किया था कि कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर वो इन लोगों के लिए रहने के लिए एक प्लेनेट ढूंढेगा। पर इन रिटर्न्स जो है निक फ्यूरी बदले में स्क्रल से मांगता है कि वो अर्थ प्लेनेट को बड़े बड़े थ्रेट से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और ग्रेविक जो हमने 1997 के सीन में उस बच्चे को देखा था, वो अब इन सब चीजों को इस्तेमाल करके इन्वेजन क्रिएट करना चाहता है, इसलिए इस सीरीज का नाम सीक्रेट इन्वेजन पड़ा है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि निक फ्यूरी टालोस की हेल्प से रशिया से बचते बचते ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो टालोस से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो टालोस उनको बताता है कि अर्थ पे अब मिलियन से ज्यादा स्क्रल आ चुके हैं और उनसे ये काम एक बंदा करवा रहा है जिसने सुपर स्क्रल को बनाया है। आगे हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमें दिखाए जाते हैं वो अब स्क्रल से रिप्लेस हो गए हैं। फिर हमें आगे उन बड़े बड़े लीडर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें ग्रेविक आके बैठ जाता है और वो बात करते हैं कि अब एवेंजर्स टोटली खत्म हो चुके हैं। ये एक सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन मिलता है हमें। पर स्क्रल आगे पूछते हैं अगर एवेंजर्स वापस आ गए तो फिर ग्रेविक उनसे कहता है कि उसके पास एक बढ़िया प्लान रेडी है इन सब चीजों के लिए। और आगे जो है हमें ग्रेविक की एक मशीन दिखाई जाती है जिसमें वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है, उन्हें सुपर स्क्रल में ट्रांसफर करता है। आगे सुपर स्क्रल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, सुपर स्क्रल वो होते हैं जो किसी की भी कॉपी कर लेते हैं, चाहे वो बॉडी हो, शक्ल हो या उन सुपर पावर्स हो। तो भाई ये इतना एपिसोड था क्या कहते हैं इस शो का, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसका एपिसोड 2 लिखा गया है। जिसने भी लिखा है बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। जिस हिसाब से जो है इस एपिसोड की पेसिंग होनी चाहिए बिल्कुल करेक्ट उस तरीके से दिखाया गया है। कोई हमें मार्वल का पुराना कोई ड्रामा नहीं दिखाया गया, कट टू कट बात करी गई है। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस थर्ड एपिसोड के लिए जो हमें आगे दिखाए जाएंगे। और शायद हमें थर्ड एपिसोड में एक सुपर स्क्रल हमें पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस भी करवा दे मार्वल। और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन्होंने राइटिंग करी है, क्योंकि मार्वल कुछ समय से अपने जो सीरीज की राइटिंग है वो सुधार नहीं रहा था। दिन पर दिन जो है पॉपुलैरिटी उनकी ड्रॉप हो रही थी। लेकिन ये एक ऐसा सीजन हो सकता है जिससे वो मार्वल अपनी पुरानी पोजीशंस पे आ जाए। दोस्तों मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे अपने थॉट भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा फील हुआ ये एपिसोड देखकर और मेरा ब्रेक डाउन सुन के। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।